हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो आपके बीएसटीसी एग्जाम है उसमें केवल एक दिन बाकी रहा है। केवल अंतिम एक दिन शेष बचा है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वो कहाँ से करेंगे वो हम करवाएंगे आपको। आपको तो बस कुछ नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके साथ लाइव में आपको तो बस आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। तो आपका क्वेश्चन है, लोक देवता कल्ला जी की समाधि कहाँ पर है। तो लोक देवता कल्ला जी की समाधि कहाँ पर, चित्तौड़ में। आपको तो इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है लाइव में बस। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। बात करें दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, चित्तौड़। लोक देवता कल्ला जी की छतरी कहाँ, चित्तौड़ में। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक देवता द्वारा राव जोधा को सहायता का वचन दिया गया एवं आशीर्वाद के रूप में कटार भेंट की गई थी। तो कौन से लोक देवता थे, हरबू जी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। बात करें चौथा क्वेश्चन, केला देवी के भक्तों द्वारा किए जाने वाले लंगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। लंगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र का लोकप्रिय है, तो वो करौली का। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों आपको तो बस जल्दी जल्दी आंसर देना है, क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है, आज फाइनल क्लास है। निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो पंच पीरों में शामिल कौन नहीं है, तेजा जी हमारे पंच पीरों में शामिल नहीं। ऑप्शन बी सही होगा। देखो जो पंच पीरों में कौन कौन शामिल है, इसकी ट्रिक गोपा मेहरा है। इसकी ट्रिक है गोपा मेहरा है। छठे क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखो तेजाजी देर का, गोगा जी, पाबू जी और देव नारायण जी। तो सबसे पहले जन्म हुआ था वो गोगा जी का हुआ था, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले किसका हुआ था, गोगा जी का। तो ऑप्शन बी एक में ही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे पहले किसका जन्म हुआ था, गोगा जी का 946 ईस्वी में। फिर बात करें तेजा जी का 1073 ईस्वी में। फिर पाबू जी का 1238 में, और देव नारायण जी का 14वीं ईस्वी में। कौन सी 14वीं ईस्वी में। सातवां क्वेश्चन, एक तरफ देखो लोक देवता दे रखे और एक तरफ उनका जन्म स्थल दे रखा है। तो गोगा जी का जन्म स्थल क्या कहलाता है, शीर्षमेढ़ी। ए का क्या हो जाएगा, दूसरा। बात करें तेजा जी, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, खरनाल नागौर में। बात करें पाबू जी, पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था, कोल्लम फलोदी में। और देवनारायण जी का संबंध भिलवाड़ से आता है, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी तक आपने यदि वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केला देवी को किन का अवतार माना जाता है। जो हमारी केला देवी उन्हें माँ लक्ष्मी या लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। बात करें नवा क्वेश्चन, नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। तो ये किसके, रामदेव जी के। ऑप्शन ए सही होगा। जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेजा है, जम्मा है, ब्यावले है, रखिया, मेघवाल भक्तों को रखिया बोला जाता है, ये रामदेव जी से संबंधित हो जाएगा। राजस्थान का वो लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। महमूद गजनवी से युद्ध करने वाला कौन है, गोगा जी। ऑप्शन ए सही होगा। 11 क्वेश्चन, देखो सुमिलित करना। एक तरफ उनका उपनाम दे रखा है, एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं। जार पीर के नाम से किसे जाना जाता है, गोगा जी को। एक का तीसरा हो जाएगा। शिव का अवतार वो तेजा जी, शिव का अवतार किसे माना जाता है, तेजा जी को। और लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को। और राम सबीर के नाम से रामदेव जी को जाना जाता है। मतलब एक का तीन, एक का तीन, ये तो कैंसिल, बाकी ये सब कैंसिल हो गए। ऑप्शन सी सही हो गया। बात करें 12वें क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन भी एक तरफ लोक देवता दे रखे और उनका एक तरफ जन्म स्थल दे रखा है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, ददरेवा शुरू में। ए का डी, मतलब ये बाकी वाले दो तो कैंसिल हो गए। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, खन्ना नागौर में, मतलब दूसरे का सी, मतलब बी ऑप्शन सही है हमारा। 13वां क्वेश्चन, निम्न निम्न में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है। देखो केला देवी का मेला करौली में लगता है, ये तो सही है अपना। कपिल मुलनी कोलायत बीकानेर में लगता है, मतलब ये दूसरा गलत है। भरतरी अलवर में, शीतला माता साक्षी जयपुर में। मतलब मैं जो गलत ऑप्शन सुना था वो कौन सा है, बी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक देवता से सांदो जी, डोमो जी, अरमल जी रायका और सलाजी सोलंकी संबंधित थे। तो वो पाबू जी से संबंधित थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
बात करें 15 क्वेश्चन, देखो सही सुमिलित है, मतलब सही सुना। देखो ज्वाला माता बीकानेर में, ये सही है अपना। केवाई माता कंसरिया बीकानेर में, ये भी सही है। सुंदा माता सांबरनी है जालोर है, मतलब सी गलत है, और ए और बी सही है। करें 17 क्वेश्चन, लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन क्या दे रखा है? विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास आते हैं, ये तो अपना सही है। वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है, ये भी सत्य है। लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते, ये गलत है। मतलब ऑप्शन बी और सी सही है, सॉरी ऑप्शन ए और बी सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी सही है। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन गाथा है गोरक्ष के लिए। गोरक्ष के लिए गोगा जी ने भी गोरक्षक, तेजा जी का जन्म भी गोरक्षक से है, पाबू जी का भी है, और देवनारायण जी का भी है। मतलब ए बी सी डी चारों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, साल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता से? तो गोगा जी से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20वां, निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि रक्षक के लिए पूजे जाते हैं? भूमि रक्षक के लिए भूमिया जी पूजे जाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिनके गांव के बाहर मंदिर होता है जिनका। 21वां क्वेश्चन, एक तरफ वंश दे रखा है और एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? हडबू जी थे वो साकला थे, साकला राजपूत थे, मतलब ये तो गलत है अपना। बाबू जी राठौर थे, ये सही है। गोगा जी सुहान थे और रामदेव जी तंवर थे, मतलब बाकी सब सही है। जो मैं गलत सुना था वो गलत कौन सा है? ऑप्शन ए गलत है। बात करते 22वां क्वेश्चन, लोक देवताओं एवं उनकी पूजा स्थल से संबंध में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? हमें गलत कथन सुना, भूरिया बाबा, मलिनाथ जी तिलवाड़ा बालोतरा में, ये तो सही है अपना। अड़बू जी बेंगटी फलूदी में सही है। वीर फतेह जी सातुगांव जालोर में सही है। भूरिया बाबा का संबंध जालोर से नहीं है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और हमें गलत कथन सुनना, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, देवनारायण जी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखो पहला कथन क्या दे रखा है? देव जी ने बिना के ठाकुर गायों से सुलाया था और पर्यटक गांव को पुनः बसाया था, ये तो सही है। देव जी का जन्म माघ शुक्ल षठ को हुआ था, ये भी सही है। देव जी के मंदिर में पुजारी हमेशा विवाहित होते हैं। देव जी के मंदिर में जो विवाहित नहीं होते, अविवाहित होते, मतलब ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। देव जी के कृत्यों की प्रशंसा में भोपे देव जी की फड़ गाते, ये भी सही है। मतलब मैं गलत आंसर सुनना था, और गलत कौन सा है? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बात करते 24वां क्वेश्चन, मैं सही कथनों को पहचानना है। 24वां क्वेश्चन क्या है? सही कथनों को पहचानना है। जी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, मेवरता, और उन्हें सर हाथों वाले देवता के लोकप्रिय है, ये तो हमारा सही है। तो देखो एक इसमें, इन तो तीनों में ए है, बाकी में तो ए है नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। ऐसा माना जाता है कि कल्ला जी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका धड़ रुंडीला तक पहुंच गया था, ये भी सही है। ए और बी दोनों में, तो ये सी भी हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो सी क्या है? कल्ला जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना, कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी, ऑप्शन सी, जिसमें सी दे रखा वो गलत हो जाएगा। ये बाकी सब गलत हो गए। सही आंसर क्या बचा? पीछे भी तुम्हारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन बी बचेगा हमारा। केवल ए बी और डी सही है, सी गलत है अपना, क्योंकि कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। एक तरफ राजवंश दे रखे और एक तरफ कुल देविया दे रखी है। सोहान वंश की कुल देवी आशापुरा माता, तंवर वंश की कुल देवी सिल्लाय माता, सोलंकी वंश की कुल देवी खिमिज माता, और दैया सरदार की कुल देवी केवाय माता। मतलब एक का तीन, एक में देर का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 26वां क्वेश्चन, भारत में किसी स्थल पर तेजा जी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है? तो सुरसुरा, कौन सा स्थान है? सुरसुरा से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, राजस्थान में पाबू जी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है, ये तुम्हारा सही है कथन। तो दूसरा कथन क्या? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है, ये भी सही है। मतलब एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 28वां क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित कीजिए। देखो तो सिरवी जाति की कुल देवी है वो कौन सी? आई माता, मतलब सी का पहला,
सी का पहला एक नहीं, ऑप्शन 3, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो सुगाली माता, जिसे 18 भुजा वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, तुरतई माता जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो तुरतई माता को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुर सुंदरी से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की, कनपटे, जोगी, डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? तो जीण माता के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को भी लाइक जरूर करें। 32वां क्वेश्चन, ब्राह्मणी माता का संबंध शेरसेन भारत से, शीतला माता साकुत जयपुर से, जीण माता रेवा सीकर से और शशि माता ओसिया जोधपुर से। मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करते हैं 33वां क्वेश्चन, सारण सर्जा से क्या अभिप्राय है? सारण सर्जा है वो कर्णी माता की स्तुतियां है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जो अलवर क्षेत्र की लोक देवी कौन सी? जिलानी माता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो वो हो जाएगा स्वांगिया माता की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत पूछा, मतलब गलत कथन पूछा है? देखो, केला देवी करौली ये तो सही है, कर्णी माता देशनो बीकानेर ये भी सही है, जीण माता रेवास सीकर है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और जो मैं गलत कथन सुना था रानी सती झुंझुनू से, ये भी हमारा सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 37वां क्वेश्चन देखो, सोत माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? जो सोत माता है वो कंजर जाति की आराध्य देवी है। मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों में बड़ेर पद का प्रयोग करता है? जो बड़ेर पद का प्रयोग करने वाले कौन होते हैं? सिरवी समाज के लोग होते हैं। ऑप्शन सी। देखो 39वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाबूजी के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? मतलब हमें जो सही कथन सुना है, बाबूजी के पास कालमी नामक घोड़ी थी, केसर कालमी, ये तो हमारा सही है। बाबूजी का विवाह पुंगल के भाटी राजकुमार के साथ हुआ था। पुंगल के नहीं, अमरकोट के भाटी राजकुमार के साथ हुई थी। तो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। और जिसमें बी आ रहा है वो गलत है, ये गलत, ये भी गलत। मतलब पीछे कौन बचा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें 40वां, किसकी बहादुरी के कत्ते बिट्टू मियाँ जी के रावले में उल्लेखित है? तो वो गोगा जी। ऑप्शन है। 41वां क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहां पर है? बूंदी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जो मल्लिनाथ जी का लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा। बात करते हैं अगला 43वां क्वेश्चन, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? वो कौन है? कल्ला जी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करते हैं 44वां क्वेश्चन की, लोक देवता जिसकी मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। लूणी नदी के किनारे मल्लिनाथ जी और तल्लीनाथ जी दोनों का मंदिर लूणी नदी के किनारे। तो इसमें क्या दे रखा? मल्लिनाथ जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन, जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राकड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठ होती है? तो उसमें 9 गांठ होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन, तेजाजी की पत्नी का नाम था, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेणा दे रामदेव जी की माता थी, नेतल दे रामदेव जी की पत्नी थी। 48वां क्वेश्चन, जालोर के स्वानों की कुल देवी है, जालोर के स्वानों की कुल देवी आशापुरा है। कौन सी आशापुरा माता? जिनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? नालरोल पाली में। 50वां क्वेश्चन, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर बना हुआ है? सांबर में जो मंदिर बना हुआ है वो शाकंभरी देवी का बना हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ बता सकते हो। 50वां क्वेश्चन, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं, यहाँ पर भाषाएं नहीं भुजा होगी, तो वो कौन सी है? नागणसी माता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन, संत लालदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनना है। संत लालदास जी आजीवन अविवाहित रहते, ये तो हमारा गलत है, अविवाहित रजब जी रहे थे। संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया, ये सही है, मतलब ऑप्शन बी केवल सही है। बात करते 52वें क्वेश्चन पे, रामसनई पंथ के संस्थापक कौन है? रामसनई पंथ के संस्थापक कौन है? रामशरण जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन, रामसनई संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, रामसनई संप्रदाय के संस्थापक रामशरण जी थे, ये तो सही है। इस संप्रदाय के लोग गुलाबी धोती या रंग तथा उपवस्त्र धारण करते हैं, ये भी सही है। इस मत को मानना है कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस मत में राम के नाम का स्मरण जाप किया जाता है, ये भी हमारा सही है। 54वां क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में संत शरणदास जी के सगुण भक्ति संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं? तो कौन सा शब्द है, कौन सा ग्रंथ है? शब्द, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें राम शरण जी की सगुण भक्ति का विवरण मिलता है। 85वां क्वेश्चन, रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे, ये तो अपना सही है। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है, मतलब ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, केवल ए सत्य है। 56वां क्वेश्चन, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने वाले का श्रेय दिया जाता है, वो संत धन्ना को दिया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था? वो है रूपा दे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन, गुर्जर संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल धाम कहाँ स्थित है? तो दादरा में। गुर्जर संप्रदाय का प्रमुख पूजा धाम स्थल कहाँ है? दादरा में, ऑप्शन सी, दादरा भीलवाड़ा में। 59वां क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवास पीठ के संस्थापक हैं, रेवास पीठ के संस्थापक कौन है? अग्रदास जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन, कौन सा स्थल संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? देखो, कतारिया बीकानेर भी है, बांगथली भी है, गोरखमालिया भी है, मतलब पोलावा से वो नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं गलत कथन सुना और गलत कौन सा है? ऑप्शन डी। 61वां क्वेश्चन देखो, एक तरफ संत संप्रदाय दे रखे और दूसरी तरफ प्रवर्तक दे रखे। विष्णु विष्णु पंथ के प्रवर्तक कौन है? विष्णु पंथ के प्रवर्तक जाम्बू जी है, ऑप्शन ए का ये हो जाएगा। निर्जनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो संत हरिदास जी है, और सारण संप्रदाय के सारण जी है। और राजस्थान में रामानुज वैष्णव संप्रदाय के कौन है? कृष्णदास परियारी। तो ए का पहला, बाकी दोनों कैंसिल हो गए। बी का सौता, और बी का सौता केवल सी में दे रखा, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा अपना। 62वां क्वेश्चन, शब्दवाणी किसके वचनों का सामूहिक नाम है? तो वो जाम्बो जी का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन, सलीमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो परशुराम जी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन, जसनाथ जी का संबंध कहाँ से है? तो जसनाथ जी का अपना संबंध है वो कतारिया बीकानेर से, ऐसे सोता देखो बाकी में किसी में नहीं है, ये ऐसा ही हो जाएगा। शीतला माता साकू जयपुर में। जाम्बो जी का जन्म मुकाम जीन माता का संबंध रेवा सीकर से। बात करते हैं 65वां क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं पूछा, गलत पूछा कथन। निर्जनी संप्रदाय का संबंध हरिदास जी से, ये तो अपना सत्य है। गुर्जर संप्रदाय का संबंध नवलदास जी से नहीं है, ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा।
सॉरी ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अलख्य संप्रदाय लालगिरी जी ये सही है, और निष्कलंक संत महावीर जी ये भी सही है। तो अपना जो गलत चुना था वो कौन सा है? ऑप्शन बी। 67वां क्वेश्चन, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी का निधन कहाँ हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? तलवा, बीकानेर में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामानुज वो कौन सा है? विशिष्ट दवा देते, एक का तीसरा हो जाएगा। और जो माध्वाचार्य वो देते, और निम्बारक है वो कौन है? देता देत। और वल्लभाचार्य शुद्धा देत। मतलब डी का पहला ये बाकी तो कैंसिल हो गए, और ए का तीसरा मतलब ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन, निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जो निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास जी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संत संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ असंगत पूछा, मतलब गलत का संत पूछा है। अलख्या संप्रदाय वो कहां पर है? शुरू में, मतलब ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और जो हमें गलत ही पूछा मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। बाकी देख लेते हैं। निर्जनी संप्रदाय घाटा डीडवाना में, ये तो अपना सत्य है। लालदास जी धौली दुअल्लोर में, ये भी सत्य है। गुदड़ संप्रदाय यात्रा भीलवाड़ा में, ये भी सत्य है। 17वां क्वेश्चन, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो तेरापंथी का संबंध किससे? जैन संप्रदाय से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाद विवाद शैली में लिखे गए सोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना संत महावीर जी ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महावीर जी के अनुयायी जी ने विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो कल की अवतार। कौन सा कल की अवतार? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथ से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अणभिवाणी नहीं है? बाकी तीनों दादू जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 77वां, जोधपुर में मां मंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की गद्दी प्रमुख गद्दी है? तो वो नाथ संप्रदाय की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जोधपुर में किसकी? नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। 75वां क्वेश्चन, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? लकुलिच जी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन, बकनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, संत रजब जी, गरीबदास जी और माधवदास जी नामक संतों का संबंध किस पीठ से है? तो वो कौन सा दादू दादू दादूपंथ से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77वां। देखो दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन क्या है? दादू दयाल राजस्थान के कबीर का जन्म अलवर के धौलीदीव गांव में 1542 में 1542 में नहीं हुआ था, 1442 में हुआ था। ऑप्शन ए गलत है। दादू जी के सामान्य भाषा में साधुकुड़ी में ब्रह्मा जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए थे, मतलब दूसरा सही है। तो ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखो हमें कौन सा गलत कथन सुनना है। रेण दरियाव जी नागौर में, साबुरा रामशरण जी भीलवाड़ा में, खेड़पा रामदास जी। देखो शीतल शाखा है वो हरिवंश जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। हरिवंश जी हरि रामदास जी से संबंधित है। किससे? हरि रामदास जी से। अगला क्वेश्चन देखो, निर्जनी संप्रदाय कहां पर है? गाड़ा में। परनामी संप्रदाय पन्नामा, गुदड़ संप्रदाय दातला भीलवाड़ा में, और रामसनी वो शाहपुरा में। तो मतलब ए का दूसरा बी का पहला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन, जो वाद विवाद शैली में लिखे गए सोपड़ा ग्रंथ किससे संबंधित है? तो वो किससे? निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कथन चुनना है। संत रामशरण जी शाहपुरा से, ये तो हमारा सही है। संत हरि रामदास जी शीतल से, ये भी सही है। संत दरियाव जी उनका किचे रेण शाखा से, तो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। और संत रामदास जी खेड़पा शाखा, ये तो पता सही है। और हमें जो गलत कथन सुना था वो कौन सा है? ऑप्शन सी। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नाश के लीला रचना निम्नलिखित
में से किस संत की है, तो शरणदास जी की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय से, तो दादू पंथ से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है, तो सुंदरदास जी, गरीबदास जी और रजबदास जी, ये तीनों ही दादू जी के शिष्य थे, लेकिन लालदास जी नहीं थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन, रजब वाणी पुस्तक किस संप्रदाय से है, तो वो दादू जी से, किसे, दादू जी से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, दादू जी की मुख्य गद्दी कहां पर है, तो कहां पर है, नरेना में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दादू दयाल जी के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया, वो गरीबदास जी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शरण शरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत शरणदास जी की समाधि कहाँ है, दिल्ली में, ऑप्शन ए। लालनाथ जी, शोकनाथ जी, स्वईदास जी किस संप्रदाय से संबंधित है, वो जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धौलीदू ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है, वो लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ ही आपको मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी लाइव में देते जाना है, ताकि आपका रिवीजन बेस्ट हो सके। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत है, वो लालदास जी थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुकाम प्रसिद्ध है, तो विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसके लिए, विष्णुइयों के लिए। अगला क्वेश्चन, समुद्र कोडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं, जसनाथ जी संप्रदाय के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में के कतारिया सर से संबंधित है, तो कौन है, संत जसनाथ जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बबलू लिकमादेसर पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है, जसनाथ जी संप्रदाय से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसनी संप्रदाय अपना फूलडो महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं, तो किस स्थान पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है, तो विष्णु संप्रदाय को, ऑप्शन ए। 58वां क्वेश्चन, वैष्णव संप्रदाय नहीं है, तो वैष्णव संप्रदाय किसमें नहीं है, निष्कलंक में नहीं है, निष्कलंक में मावजी का संबंध आता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वाणी और सर्वांगी नामक दो प्रमुख ग्रंथों की रचना किसने की थी, रजब जी ने की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संत दादू दयाल जी के बारे में सही नहीं है। देखो, इन्हें करुणा संत के नाम के, संत दादू दयाल जी को करुणा संत के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए तो सही है। इनका जन्म इलाहाबाद में न होकर अहमदाबाद में हुआ था, मतलब ऑप्शन गलत कथन सुना था, गलत कौन सा, ऑप्शन बी। आगे भी दो देख लेते एक बार। वो दादू पंथ के संस्थापक थे दादू जी, ये भी अपना सही है। 1603 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजस्थान के नारायण में रहे थे। नारायण मतलब यहाँ नारायण, नरोना का मतलब है, नारायण का मतलब यहाँ नरोना से, मतलब ऑप्शन डी भी सही है। जो मैं गलत कथन सुना था, ऑप्शन बी हो गया। 101वां क्वेश्चन, होली के अवसर पर नाण का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है, वो सांगोद में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 101वां क्वेश्चन, होली के अवसर पर नाण का संबंध किससे, तो सांगोद से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों इनसे आगे हम अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।